संदीपन के पास जब पढ़ते थे यदुनाथ, दीन सुदामा भी तभी था मोहन के साथ। गुरु संदीपन के पास में श्री ठाकुर जी विद्या ग्रहण करते हैं और सुदामा जी भगवान के साथ में हैं। एक बात बताएं, सुदामा जी की और भगवान की मित्रता क्यों हुई है? वहां सहपाठी तो बहुत अधिक थे, सहपाठी श्री ठाकुर जी के बहुत थे, फिर भगवान ने सुदामा जी को ही अपना मित्र क्यों बनाया? एक बार गुरु संदीपन ने सारे शिष्यों की परीक्षा ली है। कैसी परीक्षा ली? हर एक स्कूल में टेस्ट और परीक्षा हुआ करते हैं बच्चों की। तो गुरु संदीपन ने परीक्षा ली, हर एक शिष्य को एक एक लकड़ी दे दी। बोले जाइए ये लकड़ी ऐसी जगह पर डाल करके आइए जिस जगह कोई आपको देख ना पाए। तो जितने शिष्य थे अपनी अपनी लकड़ी लेकर के चल दिए हैं। कोई गया जंगल में, इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखाई दिया, लकड़ी फेंक दी और आ गए। कोई गया बगीचे में, इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखाई दिया, लकड़ी डाल करके आ गए। कोई गया नदी के किनारे, लकड़ी डाल करके आया। कोई गया पर्वत पर, लकड़ी डाल करके आया। सभी वापस आ गए, लेकिन अभी तक सुदामा जी लौट करके नहीं आए। संध्या हो गई। सहपाठियों ने कहा कि गुरुदेव बताइए कौन पास हुआ कौन फेल हुआ? तो गुरु संदीपन कहने लगे सुदामा जी को तो आ जाने दो। बोले सुदामा नहीं आया तो क्या तुम बताओगे नहीं कौन पास हुआ कौन फेल हुआ? बोले नहीं, सुदामा को आ जाने दो। महाराज इधर पूरा दिन बीत गया, सुदामा जी लौट करके नहीं आए। पूरी रात बीत गई, सुदामा जी लौट करके नहीं आए। और अगले दिन सुबह आए तो वो लकड़ी साथ में लेकर आए। जितने सहपाठी थे सब हंसने लगे, कहने लगे और तो नहीं मालूम कौन पास हुआ कौन फेल हुआ, लेकिन ये फेल वाला सामने आ रहा है। इसको कहीं ऐसी जगह नहीं मिली जहां लकड़ी डाल देता चला आता। जब गुरु संदीपन जी के पास में सुदामा जी आए तो गुरु संदीपन ने कहा कि बेटा तूने लकड़ी ये फेंकी क्यों नहीं, तुझे कहीं खाली जगह नहीं मिली? तो सुदामा जी बोले गुरुदेव मैं सोच रहा था लकड़ी को डाल दूं, मैं गया था बगीचे में, मैंने इधर उधर को नजर दौड़ाई, शायद यहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन पेड़ के ऊपर से मुझे मेरे कृष्ण की वंशी सुनाई दी। मैंने सोचा मेरा कृष्ण तो कोई यहीं बैठे पेड़ के ऊपर वंशी बजा रहा है, मैं अकेला नहीं हूँ। और गुरुदेव मैं गया था नदी के किनारे पर, मैंने सोचा यहाँ पर मैं लकड़ी डाल दूंगा, परंतु वहां पर मुझे मेरे सावरिया की पायल सुनाई दी। मैंने सोचा कि मैं यहाँ अकेले नहीं हूँ, कृष्ण मेरे पीछे पीछे आया है, कृष्ण मेरे पीछे पीछे आया है। गुरुदेव मैं जहाँ जाता था वहां मुझे कृष्ण का अनुभव होता था। तो गुरु संदीपन कहने लगे कि और सभी फेल हुए हैं, पास हुआ है तो सुदामा, पास हुआ है अकेला सुदामा। और महाराज भगवान कन्हैया की और सुदामा जी की मित्रता होती है। एक दिन गुरु मैया भगवान कन्हैया को पास में बुलाती है, कृष्ण यहाँ आओ। गुरु मैया बोली एक रोज मुरलीधर तनिक इधर आओ, और घर में ये धन को नाम नहीं कछु नाला द्वारा बतलाओ। गुरु मैया ने ठाकुर जी को बुलाया, कृष्ण घर में ईंधन नहीं है, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले मैया तो चिंता मत कर। केशव बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूँ, चतुर सुदामा संग मेरे संगा तक लौटा आता हूँ। सो रही है भाभी, झपकी लगी थी ऐसे।
मैंने इशारा कर तुरंत आंखें खुल गई। इतनी बड़ी होशियार है बेचारी। देखा है गुरु मैया ने जब बुलाया भगवान को, बोली केशव घर में ईंधन नहीं है, भोजन कैसे बनेगा? तो भगवान ने बोले तुम चिंता मत कर मैया, सुदामा भैया मेरे पास है, मैं जंगल जाऊंगा और लकड़ी लेकर के आऊंगा। तो गुरु मैया ने अब सुदामा जी को बुलाया और क्या बोली, इधर आइयो सुदामा, इधर आइयो सुदामा, कछु बातें हैं इधर आइयो सुदामा। थोड़े से चना, थोड़े से चना पोटरी में बांधे, थोड़े से चना पोटरी में बांधे, हाँ पोटरी में बांधे। तुम्हें दोनों नस्ल में एक दूजे के संग न करियो घाटी है, इधर आइयो सुदामा। इधर आइयो सुदामा, कछु बातें हैं 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 इधर आइयो सुदामा। मैया ने सुदामा जी को बुलाया और कहने लगी जाओ ये मैं आपको चना दे रही हूँ, ये चने ले करके जाओ और जब जंगल में दोनों को भूख लगे तो दोनों मिल करके चने चब लेना। इधर मेरे ठाकुर जी और सुदामा जी चल रही हैं जंगल की ओर और जब पहुंचे हैं जंगल में तो क्या देखा है, मेरे प्रभु पेड़ के ऊपर चढ़ गए हैं और लकड़ियां तोड़ तोड़ करके गिरा रहे थे और सुदामा जी बीन बीन करके एकत्रित कर रहे थे। लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम, पानी भी गिरने लगा लौट न पाए श्याम। बारिश होने लगी और माघ का महीना है, जब बारिश होने लगी तो भगवान नीचे उतर करके आए। वह माघ मास वह घोर रात, पानी पर पानी आता है, वह माघ मास वह घोर रात, पानी पर पानी आता है। और त्रिभुवन पति गुरु की सेवा में अब पेड़ तक सिकुड़ाता है। बैठे ठिठुर रहे थे और तब तक सुदामा जी ने कहा करो है वो जो चने की पोटली बांध रखी थी उस पोटली को धीरे से खोल दिया। जो चना सुदामा बांधे था उस मनमोहन को दिए और धीरे धीरे चबने लगा प्रभु से जाहिर तक किए। मेरे ठाकुर जी बैठे हैं पेड़ के नीचे और सुदामा जी ने चावल व चना की पोटली खोल ली और चबने लगे। मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोला भैया क्या खाता है, कछु होई तनिक मोको दे दे, भूख ने दम निकला जाता है, मुझे भी भूख लगी है। कपटी बोला क्या रखा है, दांतों को ठंड सताती है इसलिए तुम्हें खाना ही जैसा ये कट कट शब्द सुना है। मेरे पास क्या रखा है, मुझे तो ठंडक लग रही है तुम्हें खाने को पड़ी है, मुझे ठंडक लग रही है और तुम्हें खाने को पड़ी है। सुदामा जी ने जानबूझ करके भगवान को वो चने नहीं दिए थे।
सुदामा जी को अवगत था जो ये चने चबेगा वो दारिद्री हो जाएगा। मालूम था वो चने कैसे थे। कहते हैं एक बार बूढ़ी मैया गरीब है, खाने को घर में कुछ नहीं था, तो खेत में जाती है चने बीनने के लिए। चने बीन बीन करके एकत्रित किए थे, थोड़े चने बेचारी पाई थी, और तब तक पीछे से कुछ दुराचारी चोर लोग आते हैं, मैया के चने छीन लिए। मैया के चने छीन लिए और जब चलने लगी वह चोर, तो मैया ने कहा दुष्टों मेरे पास और कुछ खाने को नहीं था, मैंने मुश्किल से ये चने एकत्रित किए थे, जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ। इन चनों को श्राप, यानी चनों को श्राप दे रही हूँ, जो ये चने खाएगा मैं तो दारिद्री हूँ ही, जो चने खाने वाला भी दारिद्री हो जाएगा। मैया ने श्राप दे दिया। ये बात चोरों ने सुन ली कि जो चने खाएगा वो दारिद्री हो जाएगा, तो मैं ये चने क्यों खाऊं, मैं दारिद्री हो जाऊंगा। लिए वो चने जाकर के गुरु सांदीपन जी के घर में फेंक दिए। वही चने रखे थे गुरु मैया ने सुदामा जी को दिए थे। सुदामा जी को ये अवगत था कि ये चने श्रापित हैं, अगर ये चने मेरे प्रभु ने खा लिए वो तो सारे संसार के पालन पोषण करने वाले हैं, अगर वे गरीब हो गए तो फिर संसार का क्या होगा। मैं गरीब, पहले सुदामा जी ने मित्रता निभाई है, भगवान ने तो बाद में मित्रता निभाई। श्री ठाकुर जी ने बाद में मित्रता निभाई, पहले सुदामा जी ने मित्रता निभाई। स्वयं दारिद्री होने के लिए वो चने चाव लिए, भगवान से बोले यहाँ खाने को क्या रखा है, मुझे तो दांत लड़ रहे हैं, भगवान भला क्या नहीं जानते हैं। और उल्टा भगवान ने श्राप दे दिया वहां पर। एक तो चने श्रापित थे, अब दूसरी बात भगवान बोले हैं अंतर्यामी को मगर था रहे शिका ज्ञान, कई बैठे संकेत में लीलाधर भगवान। भगवान भला क्या नहीं जानते हैं, भगवान भला क्या नहीं जानते हैं। भगवान बोले रे सुदामा भैया, गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु से कपट मित्र से चोरी, के होए निर्धन के होए चोरी। गुरु से कपट मित्र से चोरी, के होए निर्धन के होए चोरी। अपने गुरु से कपट किया है, इस मित्र से चोरी की, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ, तुम दारिद्री हो जाओगे। एक तो चने श्रापित थे, दूसरी श्री ठाकुर जी ने श्राप दे दिया। और इधर विद्या पूर्ण होने पर श्री ठाकुर जी जब द्वारिका को जाने लगे, गुरु जी को गुरु दक्षिणा दे करके, तो सुदामा जी जानते थे सुदामा जी को भगवान की मैंने भी श्राप दिया है, एक दिन मेरा मित्र दारिद्री अवश्य होगा। बोले भैया समय आने पर मुझे याद कर लेना, बिल्कुल भूल मत जाना। भगवान जानते मेरे मित्र पर ये बुरा समय जरूर आएगा, जरूर ये दारिद्री होगा। सुदामा जी अपने गांव में चले गए और श्री द्वारिकाधीश भगवान अपने द्वारिका में जाकर के द्वारिका